बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे इस प्रोजेक्ट की कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इसके बारे में मैंने कैसे डिसीजन किया। तो एक मैंने जगह बताई थी सर्टिक, जो ये वेब3 क्रिप्टो करेंसीज इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह की चीज़ों को असेस करने का, उसका एनालिसिस करने का प्लेटफॉर्म है। तो ये हम उस पर जा रहे हैं, स्काईनोट बाय सर्टिक। इसको अगर आप देखें तो इस पर क्या लिखा हुआ है, वेब3 सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस एंड इनसाइट्स। ठीक है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। इस पे आपको दुनिया की तमाम क्रिप्टो करेंसीज, तमाम इस तरह के प्रोजेक्ट्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी रिपोर्टेड होगा, जो भी बिल्कुल ही बच्चे होंगे वो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल एथेरियम पड़ा है, ठीक है, एक पाई बहुत पॉपुलर हो रहा है लोगों में, ये भी बिटकॉइन पड़ा है, ये बिटकॉइन की रेटिंग सारी और दी हुई है। पाई बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पाई आ गया। अच्छा, ये पाई की रेटिंग काफ़ी ख़राब है, ठीक है, ये CCC पे है। तो इसकी ये देखें चीज़ें, ऐसी कोड सिक्योरिटी, मार्केट, गवर्नेंस है का कोई डाटा ही नहीं है। फंडामेंटल्स, इसके पीछे कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। कम्युनिटी अच्छी है, ऑपरेशंस अच्छे हैं, लेकिन इसकी कम्युनिटी और मार्केट अच्छी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे पाई कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हम जाके अपने ही प्रोजेक्ट की ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉप सोशल लिखूँगा, पॉप सोशल, और ये पॉप सोशल आ गया। इसको मैं सर्च करूँ। इसकी रेटिंग मैंने कहा कि आप जब जाएंगे तो इसकी रेटिंग डिफरेंट होगी, हर रोज़ इसकी रेटिंग चेंज हो रही होती है, जो भी नई इनसाइट्स आ रही होती हैं, जो भी नई चीज़ें आ रही होती हैं। मगर हम देखेंगे आज की रेटिंग, बस मैं आपको एनालिसिस का तरीका बताऊंगा। आप जिस वक्त इस पे काम करने लगें तो आप अपने लिए दोबारा से इस वेबसाइट पे जाके स्काईनोट बाय सर्टिक सर्च कर लीजिएगा और इस पे जाके आप देख लीजिएगा। ये देखें, ये इसका इस वक्त जो मैं प्रेजेंटेशन में स्कोर देखा था वो 79 था, इस वक्त 2 पॉइंट्स नीचे आया हुआ है। तो गालबन 78 से ऊपर एक ग्रेडिंग हो जाती है और 78 से नीचे BBB ट्रिपल भी आ जाता है। तो इसके ऑपरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 81.21 है। कम्युनिटी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 97 है। 100 में से मार्क्स हैं, आप परसेंट समझ लें। फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, 73.90 है। गवर्नेंस इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, 95.16 है। और मार्केट इसकी बहुत अच्छी है, 85% है। कोड सिक्योरिटी है जो इसका जिस जो बना होता है उसकी 47.96, पहले ज़्यादा थी, आजकल ये थोड़ी सी यानी कि अभी चंद दिन पहले कम हुई है, पता नहीं इसकी रीज़न होगी, बट ये टेक्निकल चीज़ है। अच्छा, इसको ओवरऑल देखें, जब इसकी ये कोड सिक्योरिटी बेहतर आ रही थी तो उसमें यह था कि क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में इसकी 500 समथिंग, यानी क्रिप्टो करेंसीज में 500 कुछ की रैंकिंग आ रही थी। इस वक्त ये थोड़े से 2 पॉइंट का स्कोर कम हुआ है तो 1599 पे चले गई हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसमें इसकी ये रैंकिंग है। और सोशल मीडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जिसमें ये वेब3 इन्वॉल्व है और सोशल फाइनेंस इन्वॉल्व है, उसमें नंबर 19 पे चली थी। ये पहले नंबर 8 पे, लास्ट टाइम मैं देखे नंबर 8 पे थी। वेब3 के प्रोजेक्ट में 547 पे चली गई है, इसमें 190 समथिंग या ऐसे कुछ इसकी रेटिंग थी। बहरहाल ये जो जगह है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या, इसके ऑपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हम वो देख लेते हैं, डिटेल्स में हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मार्केट कैप है, जो आप कॉइन मार्केट कैप पे भी देख सकते हैं कि जितनी मार्केट में सप्लाई होती है कॉइन्स की, उन्हें आज की प्राइस, इस वक्त की प्राइस जो है वो 0.31595 है। इसे मल्टीप्लाई करें तो मार्केट कैप आ जाती है जो 27.41 मिलियन की है। जब मैंने 1 महीने पहले इसको देखा था तो उस वक्त 18 मिलियन इसकी मार्केट कैप थी। यानी कि समझ दें, हाँ, इसकी वैल्यू समझ दें, इस कॉइन की वैल्यू है, कंपनी की वैल्यू नहीं है। कंपनी की वैल्यू अलग है, ये सिर्फ इनकी जो डिजिटल करेंसी है, कॉइन है, उसकी वैल्यू है। तो इस वक्त 27.41 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे में इनका 5.68 मिलियन का वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है। 24 घंटे में 5.68 यानी कि तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम इनका ट्रेड हुआ है। 6 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग हुई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आखिर में कनेक्ट करूंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये कोड सिक्योरिटी की परसेंटेज भी है, नीचे टोकन स्कैन दिया हुआ है कि इस टोकन का ये टेक्निकल टर्म्स हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। जो टेक्निकल लोग हैं वो यहाँ पे आके देख लें।
और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ने, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने टोकन्स बर्न भी करती है। इन्होंने पिछले दिनों पहले $1,80,000 की बर्निंग की टोकन्स की, या और उसके बाद $4,90,000 की, वो भी आप समझ लीजिएगा बाद में कि वो क्या है। मार्केट स्टेबिलिटी इसकी देखिए 85.09% है, जो टॉप 15% ऑर्गेनाइजेशन इसमें इसकी रैंक ये करती है। टोकन परफॉर्मेंस, ये टोकन ज़्यादा जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, 5.66 मिलियन, और ये डी टैक्स गालबन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होंगी, मुझे नहीं अंदाजा। इस पे $21.98,000 इस पे ट्रेड हो रहे हैं। ये 24 घंटे की ट्रेड का ये एनालिसिस है, किस किस जगह पे हो रहा है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आप खुद जाएंगे ना, आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। अच्छा, करेंसी एक्सचेंज होल्डिंग्स के किन एक्सचेंजेस पे है, इसमें बाइबिट जो दुनिया की नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 62% उस पे ये मौजूद है। ठीक है, ये भी एक बड़ा अच्छा वो पॉइंट है। बिटगेट जो नंबर 6 पे है, इस पे 22% है। बाइबिट पे 62.91 यानी कि तकरीबन 63% बाइबिट पे ये होल्ड हुआ है। यहाँ पे बिटगेट पे इसका स्कोर 86.89 आ रहा है, जो मैंने वहाँ पे आपको साइड पे दिखाया था ना, ये वाला स्कोर देखें। ये बिटगेट पे 86.89 आ रहा है, AA स्कोर आ रहा है। मैक्सी पे 84.48 आ रहा है, ये A स्कोर आ रहा है। ठीक है, और बाइबिट पे कम आ रहा है, 64 आ रहा है, BB आ रहा है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जगह पे स्कोरिंग है। यहाँ पे जो स्कोर आ रहा है ना, ये इस सब की एवरेज है, ये इस सब की एवरेज है। तो इस काइंड स्कोर या मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे जो इसको देख के वहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, ये सारी क्रेडिबिलिटी की बातें हैं। ये डैप है, डिसेंट्रलाइज्ड डैप्स, इसका मुझे नॉलेज नहीं है टेक्निकल, अगर आपको पता हो तो आप देख लीजिएगा। फंडामेंटल हेल्थ इसकी 73.90% है, जो टॉप 20% कंपनीज जितनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट मैच्योरिटी मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट की एज जो है 2 साल 11 माह की है प्रोजेक्ट की एज ना। और टोकन जो है, इसका टोकन अलग है, प्रोजेक्ट अलग है। प्रोजेक्ट पॉप सोशल है, टोकन जो है पॉप सोशल टोकन है। तो टोकन की एज 1 साल 8 माह, यानी कि प्रोजेक्ट तकरीबन 3 साल और टोकन तकरीबन 2 साल का है। मैच्योरिटी टाइमलाइन ओवरऑल प्रोजेक्ट की 35 मंथ्स की मैच्योरिटी है, मीडियम होती है 39 मंथ्स की। तो ये टाइम के साथ ही 39 मंथ से ऊपर हो जाएगा तो ये शायद हाई हो जाएगी। अच्छा, अगली बात, एक्टिव यूज़र जियोग्राफी के यूज़र्स कहाँ से आ रहे हैं, वाकई में हैं भी ऐसी खाली बातें हैं। तो ये 7 दिन का डाटा है। 7 दिन में 4,932 एक्टिव यूज़र्स हैं, और 7 दिन में जो टोकन ट्रांसफ़र हुए हैं यानी कि ट्रेडिंग हुई है वो जो 24.31 मिलियन डॉलर की हुई है। टोटल ट्रांजैक्शंस 21,042 हुई हैं। अब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि 21,042 ट्रांजैक्शंस किसने की हैं, 24.31 मिलियन डॉलर किसने किया है, या तकरीबन $6 मिलियन की जो 24 आवर की ट्रांजैक्शन है वो कौन कर रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मैंने जब फैसला किया तो उसमें इंपॉर्टेंट थी। तो मोस्ट एक्टिव टाइम जोन्स आप देख लें कि GMT+8 और GMT+9 है, इसमें फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इसमें मोस्ट एक्टिव हैं। और ये देख लीजिए दुनिया का मैप है, इसमें जितना सबज़ ज़्यादा उतने ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव यूज़र्स हैं। फॉर एग्जांपल ये सऊदीया को देखें तो यहाँ पे 610 एक्टिव यूज़र्स हैं, 4,000 ट्रांजैक्शंस हुई हैं 7 दिन में, और $9.09 मिलियन के टोकन ट्रेड हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया पे देखें तो 662 हैं, 2,000 ट्रांजैक्शन हुई हैं, और 1.54 मिलियन डॉलर के टोकन ट्रांसफ़र हुए हैं। पूरी दुनिया सबसे, इसका मतलब है पूरी दुनिया से यहाँ यूज़र्स आके और ये पिछले 7 दिन में आइयाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये भी स्टेबिलिटी को बताती है कि पूरी दुनिया से हो रहा है। फंडिंग हिस्ट्री देख लेंगे, $4 मिलियन का जैसे मैंने बताया था कि इसकी फंडिंग हुई है। किस डेट को ये एग्जैक्टली राउंड कौन सा था, सीड राउंड, जिनको इस बारे में पता है और समझ जाएंगे, $4 मिलियन की हुई है। और कौन कौन सी कंपनीज ने की है, जो बताया था, सिरास वेंचर्स, फंडामेंटल लैब्स, प्रो मैट्रिक्स कैपिटल, प्रिज्म ग्रुप वगैरह वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए। ऑपरेशनल रेजिलियंस, ठीक है, 81.21% है, जो दुनिया के टॉप 10% ऑर्गेनाइजेशंस की परसेंटेज है, तो बहुत अच्छी है। इसके बाद वेबसाइट स्कैन, ये वेबसाइट का इन्होंने स्कैन करके उसकी टेक्निकल सारा डाटा दिया हुआ है, इसका एड्रेस, हर चीज़, ये एक एक चीज़ इसकी, ये देखेंगे टेक्निकल चीज़ें मुझे नहीं पता क्या हैं, आप खुद इस वेबसाइट पे जाके ये टेक्निकलिटी सर्च कर लीजिएगा। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इस प्रोजेक्ट की कोई शिकायत आई है, इंसिडेंट हिस्ट्री, जिसमें लिखा हुआ है नो सिक्योरिटी इंसिडेंट फाउंड ऑन दिस प्रोजेक्ट इन पास्ट 90 डेज।
यहाँ पे मैंने कहा लास्ट 90 डेज को छोड़ो, हार्ड टाइम्स करते हैं कि जब से वर्ल्ड ऐप शुरू हुआ है। तो नो सिक्योरिटी इंसिडेंट फाउंड ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट की कोई शिकायत नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इस प्रोजेक्ट की कोई शिकायत रिपोर्ट में हुई। गवर्नमेंट स्ट्रेंथ, गवर्नेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है। 95.16% समझते हैं आप। ये दुनिया की टॉप 5% इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी गवर्नेंस में ये रेट करती है। सेंट्रलाइजेशन स्कैन टेक्निकल चीज़ है। यहाँ पे इसका एड्रेस, वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का। ये सारी इसकी जो चीज़ें भी हुई है, टू पोजिशनिंग भी हुई है। इसके बाद टोकन होल्डर एनालिसिस, टोकन्स कितने लोगों के पास हैं? 16,638 लोगों के पास इनके टोकन्स हैं। और बस ये अच्छा, आप ये चीज़ देखिए कि 16,638 लोग ये इतनी सारी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते 24 घंटे में, जो 6 मिलियन की तकरीबन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। यहाँ से मेरा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि पैसे जो हमें मिल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं ना। तो यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि जो उनका क्लेम है कि एआई कर रहा है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एआई एक मिनट में 1000 ट्रांजैक्शंस करता है, तो यहाँ से वो प्रूव होता है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ बनती है कि 2-3 चीज़ें मैं चले आखिर में बताऊंगा। कम्युनिटी ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी ट्रस्ट इन पे 97.20% है। ये छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है, 7 लाख से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी है। ये दुनिया की 5% टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है। यहाँ पे देखें कि ट्विटर में 2,51,241 फॉलोअर्स हैं। टोटल ट्वीट्स 4,222 हैं। ट्विटर अकाउंट एज 2 साल 11 माह, तकरीबन 3 साल जितनी कंपनी की एज है उतनी ट्विटर के अकाउंट की एज है। तो इसका मतलब है ट्विटर पे सारे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, सब गुड है। टेलीग्राम पे 21,558 यूज़र्स हैं और 3,683 एक्टिव यूज़र्स डेली हैं। 420 मैसेजेस डेली आ रहे हैं। अच्छा, बहरहाल ये इस प्रोजेक्ट की सारी ड्यू डिलिजेंस है। और भी साइट पे आके आप बहुत कुछ देख सकते हैं इसके बारे में, टेक्निकल चीज़ें, जो भी आप इसका एनालिसिस करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए, एनालिसिस के मुताबिक तो ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लग रही है, मगर इसके बाद भी फिर वही बात है कि फ़ैसला कैसे करें। 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास। पहला पॉइंट है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कि इंस्टीट्यूट्स ने जब इन्वेस्ट किया है इसमें तो वो ड्यू डिलिजेंस करके ही करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये वेबसाइट है कि इस वेबसाइट पे देखें तो इसके जो चीज़ें हैं, फीचर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इसकी जो कॉइन है वो भी ग्रो कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और प्रोजेक्ट्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मगर मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में हमेशा रिस्क होता है। आप कह ही नहीं सकते कि रिस्क नहीं है। तो ये आप समझ लें कि 100% रिस्क है आपके पैसे का। तो इसमें सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट करें जिस पे आप रिस्क ले सकते हो, जिससे आपकी ऐसी तैसी ना मचे। याद रखिए कि देखें, दुनिया में ना बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। बड़े से बड़ा कोई बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चलता है तो उसका क्या है कि यूक्रेन वॉर फॉर एग्जांपल, अभी ट्विस्ट आ गया, वार बढ़ जाती है, कोई और चीज़ें हो जाती हैं। हर इवेंट किसी भी बिज़नेस को दुनिया के अफेक्ट कर सकता है। दुनिया के सारे बिजनेसेस को कोरोना आया था, उसने सबको अफेक्ट किया हुआ है। टोटल दुनिया जो है ना रिसेशन में जा रही है इस वक्त। एक और पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने आज ही प्रोडिक्ट किया है कि जो फिएट करेंसी, जो आपके पैसे हैं ना, उसका रिसेशन यानी कि उसका डाउनफॉल इसी गर्मियों में आ जाएगा। तो उसकी जैसे सजेशन थी, मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया कि अपने पैसों को या तो गोल्ड में रखें या सिल्वर में रखें या डिजिटल करेंसी बिटकॉइन वगैरह वगैरह उसमें रखें। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको आपके पैसे जो वैसे पड़े हैं वो सेफ़ नहीं हैं। वैसे तो कहीं पे भी सेफ़ नहीं है, मगर मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, इस काम पे टोटली डिपेंड ना करें, मगर इससे फ़ायदा उठा लें। उतना फ़ायदा उठाएं जितना रिस्क ले सकते हैं। ऐसी ना हो कि ये रिस्क आपके लिए जानलेवा साबित हो या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर ले। वही रिस्क लें जो आप कंफर्टेबली बर्दाश्त कर सकते हो। इस पे आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद कीजिए, मेरी बातों पे मत जाइए। मैंने आपको सोर्सेज दिखाई हैं, मैंने आपको अपना एनालिसिस दिखाया कि मैं कैसे करता हूँ। उसकी बेसिस पे खुद एनालिसिस कीजिए और उसकी बेसिस पे अगर आप डिसाइड करें कि इस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है तो जिस शख्स ने आपसे वीडियो शेयर किए हैं उनसे रब्ता कीजिए और इस प्रोजेक्ट से अगर करना है जल्दी फैसला कीजिए। अगर इससे फ़ायदा उठाना है तो जल्दी फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इस वक्त के प्रोजेक्ट आपको पैसे दे रहा है। तो जब तक पैसे दे रहा है, जब तक प्रोजेक्ट ऊपर जा रहा है, जब तक ये स्मूथ
बहुत ज़्यादा, इससे जल्दी फ़ायदा उठा लीजिए। आपका रिस्क चार माह का है, यानी कि 3 माह 10 दिन का है। हर रोज़ 1% रिस्क आपका कम होता जाएगा। पहले माह के एंड में आपका रिस्क सिर्फ 70% रह जाएगा, दूसरे माह के एंड में 40% रह जाएगा, तीसरे माह के एंड में 10% रह जाएगा और अगले 10 दिन में 0% हो जाएगा। फिर आप इससे निकल आएंगे। तो ये 4 माह के रिस्क को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो उस अमाउंट से जिससे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कीजिए। मेरा मशवरा है कि वो अमाउंट जिससे आपका घर का खर्चा चले, वो चाहे $1000 से $10,000 तक हो, क्योंकि उसका 1% आपको डेली आएगा। मतलब यह कि $1000 का 20% जो है वो पाकिस्तानी 70-80 हज़ार रुपये होगा। इंडियन या आप किसी और कंट्री से हैं तो उसका एनालिसिस कर लीजिएगा। 15 लाख जो $5,000 बनते हैं, उससे तकरीबन आपको 4 लाख रुपए पाकिस्तानी मंथली आएगा। ये सारा इसका एनालिसिस है मेरा। मैं वैसे अमूमन 1000 से $10,000 तक जो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, उनको ये मशवरा देता हूँ, मगर उसी अमाउंट पे जिस पे आपका दिल ना हिले, जिस पे आप परेशान ना हो। अगर आप परेशान हो रहे हैं, जिस भी अमाउंट से परेशान हो रहे हैं, तो ना कीजिए। इवन आप $100 पर ही परेशान होते हैं तो बिल्कुल भी ना कीजिए। आपके लिए अल्लाह ताला ने और बहुत सारी जगहों से रिस्क बनाया होगा, और रिस्क है ये दूसरी जगहों से कि आपने एक ट्रेडिशनल तरीका रखना है जिसमें आप मेहनत करें, उससे कमाएं, और दूसरा ये साइड पे आपने एक इन्वेस्टमेंट सेगमेंट रखना है जिसे बाद में हम डाइवर्सिफाई कर लेंगे, कि इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर आप इस प्रोजेक्ट में आगे जाते हैं तो फिर आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।